Okay, so we'll start with semiconductor devices, and to be specific, we will be solving questions on digital electronics. So let us start directly with questions. जहां जहां बेसिक सी जरूरत है वहां वहां बताऊंगा मैं. So आपके पास एक ट्रुथ टेबल है. Which gate is represented by the following truth table? ऐसा आपको बोला है. By the way, you should know basic logic gates. तो basic logic gates मतलब of course you should know what is NOT gate, what is OR gate, what is AND gate, what is NOR gate, what is NAND gate and what is exclusive OR gate. तो स्टार्ट करो सबसे पहले NOT गेट से. NOT गेट का बहुत सिंपल सा गेट है. वॉट एवर इनपुट यू गिव आउटपुट इज निगेशन ऑफ दिस. निगेशन मतलब उल्टा. तो फॉर एग्जाम्पल अगर इनपुट हाई है तो आउटपुट लो होगा. तो y इक्वल टू ए बार. डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में वी डोंट वरी अबाउट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इनपुट. 10 वोल्ट, 15 वोल्ट, 20 वोल्ट, 100 वोल्ट सिर्फ है या नहीं, दैट इज ऑल व्हाट वी नीड टू नो. तो इसका ट्रुथ टेबल ऐसा बनता है y a इज इनपुट एंड y इज आउटपुट. तो y इज इक्वल टू a बार. अगर इनपुट है तो आउटपुट नहीं है. आउटपुट इनपुट अगर नहीं है तो आउटपुट है. सो इट जस्ट निगेट्स. ये सिर्फ उसको निगेट कर देता है. सो दूसरा गेट था आपके पास OR गेट. OR गेट में व्हाट यू हैव इज टू इनपुट्स एंड वन आउटपुट. सो यू हैव टू इनपुट्स, वन एंड सेकंड A एंड B. इसको आप डिनोट कैसे करते हो? बाय दिस. तो y इज a प्लस b. ये उसका मैथमेटिकल स्टेटमेंट बोल सकते हो, बुलियन स्टेटमेंट बोल सकते हो, बुलियन इक्वेशन बोल सकते हो. तो यू हैव a b y. बोथ इनपुट्स लो. फर्स्ट हाई, सेकंड लो, सेकंड हाई, फर्स्ट लो एंड बोथ हाई हाई. तो इट इज वेरी सिंपल. अगर इनपुट पे दोनों जीरो है तो ये जीरो आता है. 1 1 एंड 1. कम से कम एक इनपुट हाई चाहिए. ये था आपका OR गेट. देन यू हैव AND गेट. यहां पे y इक्वल टू a इंटू बी होता है. आपके पास दो इनपुट्स होते हैं. यू हैव टू इनपुट्स a and b and a single output y which is a into b. So a b and y. 0 0 1 0 0 1 1 and 1. तो ये 0 0 0 and 1 दोनों का मल्टीप्लीकेशन. So if both the inputs high, only then output is high. a into b. This is AND gate. फिर आपके पास आता है NAND गेट. NAND गेट इज बेसिकली अ वेरी स्मॉल डिफरेंस. AND है, सिर्फ AND को निगेट किया है. तो यू हैव AND, उसको सिर्फ निगेट किया है. सो यू जस्ट पुट अ सर्कल हियर. दिस सर्कल ओवर हियर डिनोट्स दैट दिस इज निगेटेड AND गेट, मतलब NAND गेट. नॉट ऑफ AND, दैट इज NAND. बाकी ट्रुथ टेबल is simple. Boolean statement, Boolean equation is simple. तो आपको NAND गेट का अगर Boolean expression चाहिए तो it is a into b का बार. So you have a into b bar over here, right? तो यहाँ पे आपके पास a into b, 0 into 0 was 0, 1 into 0 was 0, 0 into 1 was 0 and 1 into 1 was 1. इसका उल्टा मतलब 1 1 1 and 0, राइट? ये था आपका NAND गेट. कुछ नहीं, a into b करो. 0 into 0 0, उसका निगेशन 1. 1 into 0 0, उसका निगेशन 1. 0 into 1 1, उसका निगेशन 0 into 1 0, उसका निगेशन 1. So this is how you get NAND gate. इसके बाद you have seen NOR gate.
नॉर गेट इज नथिंग बट y इक्वल टू a प्लस b का बार, मतलब और का नॉट ऑफ और, तो 0 0 0 1 1 0 1 1। आपको याद होगा 0 प्लस 0 वॉज 0, उसका निगेशन मतलब 1। 0 प्लस 1 वॉज 1, उसका निगेशन 0। 1 प्लस 0 वॉज 1, उसका निगेशन 0। 1 प्लस 1 वॉज 1, उसका निगेशन 0। ये आ गया आपके पास नॉर गेट। और एक आखिरी टाइप का आपने गेट देखा। बाय द वे, नॉर गेट को भी डिनोट करने के लिए सिर्फ यहाँ पे एक सर्कल डालेंगे ऐसा, एंड दैट विल बी नॉर गेट। देन यू हैव सीन एक्सक्लूसिव और गेट, इसको आप एक्स और बोलते हो। तो एक्सक्लूसिव और गेट का देयर इज ओनली अ वेरी स्मॉल चेंज। एक्सक्लूसिव और गेट में बेसिकली नोटेशन के लिए यू पुट ए प्लस इनसाइड सर्कल बी। यहां पे अगर आपको याद होगा, इनपुट इज हाई ओनली व्हेन what was output here? Output was high. What was output? Output was high only when one of the inputs is high. ये ऐसा था क्या? 0 1 1 0. Was it like this? इसका negation. So effectively you are telling me 1 0 0 and 1. What was exclusive OR gate? क्या था XOR गेट? XOR गेट का आपको सर्किट डायग्राम भी पता होना चाहिए। What was XOR गेट? और इसको सिंबल से डिनोट कैसे करते हैं भी पता होना चाहिए। You use और एक यहाँ पे ऐसा होता है, this is exclusive OR symbol. I want to know truth table. You need to revise. तो एक्सक्लूसिव और गेट आपको चेक करना है। आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम यू 3 थिंग्स। ट्रुथ टेबल सिंबल तो मैंने बता दिया, एंड थर्ड इज एक उसका डायग्राम था। मैं आपको हिंट देता हूं कि डायग्राम क्या था, बट दिस इज समथिंग यू नीड टू रिवाइज। ऐसा ए इनपुट डायरेक्टली गया एक गेट में, फिर यहां से इनपुट गया, इस गेट का आउटपुट एज इनपुट गया किसी और गेट को, सम अदर गेट। देन यहां से भी ऐसा ही कुछ सिनेरियो था। सो यू हैड मोर और लेस द सेम सिनेरियो ओवर हियर। ओके, मोर और लेस ऐसा है। एक इनपुट डायरेक्टली जाता है, एक इनपुट निगेट होके जाता है। So you need to know there was one input something like this, ऐसा inputs थे। So I want you to check this out. Okay, so by the way, let us start with first question now. 1 1 1 0 1 1 1 0 which gate? NAND gate। तो हो गया आपका ऑप्शन नंबर C। So correct answer is option C। Okay, good. Next question. Current in the circuit will be, now first of all आपको ये पता होना चाहिए कि करंट इन द सर्किट निकालना ठीक है, we want to find it out, but you should know how do you represent a PN junction diode। आप एक PN junction diode को रिप्रेजेंट कैसे करते हो? This region, this symbol is P and this is N। ओके, तो अगर आपने P टाइप को पॉजिटिव से और N टाइप को नेगेटिव से कनेक्ट किया, दिस इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस।
ओनली इन फॉरवर्ड बायस अ डायोड कंडक्ट्स। अगर आपने इसको उल्टा किया होता तो ये नॉन कंडक्टिंग होता, रिवर्स बायस होता। सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू लुक इन दिस फिगर, आपको पूछा है कि व्हाट इज द करंट। तो डायोड्स इफ यू सी, यहाँ पे आपके पास जो डायोड है ऊपर, लेट अस कॉल दिस एज D1। समझ लेना ऊपर का D1 है, 20 ओम के साथ जो है वो D1 है, 30 के साथ जो है वो D2 है। नाउ D1 का ऊपर के डायोड का मतलब P टाइप बैटरी के नेगेटिव से कनेक्टेड है और उसका N टाइप बैटरी के पॉजिटिव से कनेक्टेड है। मतलब ऊपर का जो डायोड है वो रिवर्स बायस है, मतलब वो नॉन कंडक्टिंग है, मतलब इट इज एज गुड एज सेइंग कि वो सर्किट में है ही नहीं। सो द थिंग इज यू हैव समथिंग लाइक दिस, ये 20 ओम, यहाँ पे आपके पास एक डायोड है, दिस इज 20 ओम, देन यू हैव something like this over here. So you have another resistance here and 5-volt battery. So this diode is not there in the circuit because it is reverse diode, reverse biased. तो एक ही है यहाँ पे, so this will be something like 30 ohm, 20 ohm and 5 volt. 5 volt, this is 20 and ऊपर 30 था, तो ये दोनों आ गए आपके सीरीज में, 20 प्लस 30 50, तो टोटल रेजिस्टेंस इज 50, वोल्टेज इज 5, so V equal to I into R equivalent, I is equal to V upon R equivalent, V is 5 and this is 50, so 5 by 50 मतलब ऑप्शन नंबर B, right? Extremely simple. Next question. For a common base configuration, अब पहले तो ये कॉमन बेस क्या होता है ये मुझे बताना पड़ेगा ट्रांजिस्टर का। सो बेसिकली द आइडिया इज, आपके पास एक इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर वेफर है, देन व्हाट यू डू इज, आप इस इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में एक रीजन में मेजॉरिटी यू कैन पुट पेंटावलेंट इंप्योरिटीज, एन टाइप बन जाएगा। फिर एक छोटे से रीजन में यू कैन पुट ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, ये बन जाएगा आपका पी टाइप। और जो एक तीसरा रीजन बचा है उसमें वापस से पेंटावलेंट इंप्योरिटी डालोगे, तो यू हैव 3 डिफरेंट रीजन्स में, एन पी एन, इसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर। यू कैन ऑल्सो हैव पीएनपी, ओके। तो नाउ द थिंग इज, ये जो रीजन है, द फर्स्ट रीजन एन टाइप स्मॉलर देन एन टाइप ऑफ द अदर साइड, इसको आप बोलते हो इमीटर। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन्स को सप्लाई करने का। उसके बाद जो थिन पी टाइप रीजन है उसको बोलते हैं बेस, और उसके बाद जो बड़ा एन टाइप रीजन है उसको बोलते हैं कलेक्टर। इसका काम है चार्जेस को कलेक्ट करने का, ओके। देन यू शुड नो इमीटर रीजन इज हेवीली डोप्ड विद पेंटावलेंट इंप्योरिटी। यहाँ पे बहुत सारे पेंटावलेंट इंप्योरिटी आइटम्स डाले होते हैं, एंड कलेक्टर इज मॉडरेटली डोप्ड। इसमें डोपिंग इमीटर के कंपैरिजन में कम होता है, और जो पी टाइप है वो सबसे कम डोपिंग होता है, सो लीस्ट डोप विद ट्राइवेलेंट इंप्योरिटी, राइट। तो बेसिकली यू शुड नो, क्योंकि क्वेश्चन आगे आएगा, सबसे ज्यादा डोपिंग होता है इमीटर का, क्योंकि उसको सप्लाई करना है। उसके बाद होता है कलेक्टर का, और सबसे कम डोपिंग होता है बेस का। थिकनेस वाइज, एरिया वाइज सबसे ज्यादा एरिया होता है कलेक्टर का, फिर होता है इमीटर का, और फिर होता है बेस का। बेस सबसे थिन होता है बेसिकली,
देन प्रॉब्लम हियर इज इट इज अ ट्रायोड। हमको इनपुट के लिए 2 इलेक्ट्रोड्स चाहिए, आउटपुट के लिए 2 चाहिए। ये ट्रायोड है तो एक को कॉमन करना पड़ेगा। तो यू कैन कीप बेस कॉमन, और तो यहां पे मैं क्या करूं, एक कॉमन लाइन मैंने बेस को कनेक्ट कर दिया है। हमेशा याद रखना, कॉमन किसको कनेक्ट किया आपने, बेस को। तो थोड़ा मैं डिटेल्स में जा रहा हूं, यहाँ पे क्वेश्चन तो सॉल्व करेंगे बट वी शुड नो डिटेल्स ऑफ इट। तो ये हो गया आपका एक एंड इमीटर एंड कलेक्टर। ओके, तो आपने क्या किया, आपने बेस को कॉमन कर दिया। दिस इज कॉमन बेस, सीबी मोड, कॉमन बेस मोड ऑफ ट्रांजिस्टर। दिस इज ट्रांजिस्टर बाय द वे। देन ऑलवेज रिमेंबर, कॉमन बेस है तो इनपुट और आउटपुट में बेस दोनों में रहेगा। तो इनपुट आप दोगे इमीटर बेस, तो इनपुट आप दोगे इमीटर बेस से, और आपका इनपुट करंट जो होगा, वेयर आर इलेक्ट्रॉन्स गोइंग, इलेक्ट्रॉन्स आर गोइंग फ्रॉम इमीटर टू बेस, कन्वेंशनल करंट विल बी अपोजिटली डायरेक्टेड। तो इनपुट करंट होगा आपका बेस करंट, इमीटर करंट। याद रखो ये क्या होता है, दिस इज इमीटर करंट। और यहां पे आपने कुछ इनपुट दिया है, बाय द वे दिस इज ऑलवेज डिनोटेड बाय VBB। ये जनरल नोटेशन है VBB। इनपुट पे हमेशा VBB से डिनोट करते हैं। यहाँ पे बेस इमीटर VBE इज इनपुट, बेस इमीटर वोल्टेज इज इनपुट वोल्टेज। यहाँ पे आप डिनोट करते हो VCC से। In this case, output you are taking from collector and base. Okay, output current is collector current. यहां तक क्लियर? कौन सा मोड था? कॉमन बेस मोड। दिस इज कॉमन बेस मोड, CB मोड, कॉमन बेस मोड, राइट? इनपुट आउटपुट, input current is emitter current, input voltage is base emitter, output current is collector current, and output voltage is VCE. Good. Then next thing is, just a minute. अब अगले केस में व्हाट यू कैन डू इज, आप इमीटर को भी कॉमन कर सकते हो। जस्ट अ मिनट। ओके, so you can also have emitter common। तो मैं यहां पे बता देता हूं, here you have emitter, then you have base। तो कॉमन लाइन, पहले तो कॉमन लाइन कनेक्ट कर लो। ये कॉमन लाइन है, कॉमन लाइन किसको कनेक्टेड है? इमीटर। दिस इज इमीटर, दिस इज इमीटर। इमीटर का टाइप क्या था? एन टाइप। दिस इज बेस, P टाइप। दिस इज कलेक्टर, N टाइप। इमीटर कॉमन किया तो एक इनपुट दोगे और एक से आउटपुट लोगे। यहाँ पे इनपुट क्या होता है? बेस इमीटर, बेस इमीटर। गुड। Here you have input from base emitter. In this case, you have कौन सा करंट? बेस करंट। तो लिख देता है इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट लिख देते हैं। ओके, सो जस्ट अ मिनट।
Okay, so input, as I told you, input you take from base emitter, and input current is base current, and output you take from क्या कॉमन था, इमीटर कॉमन था, यहाँ पे इमीटर कॉमन रखा है आपने, तो इनपुट इज फ्रॉम बेस इमीटर, इनपुट करंट इज बेस करंट, and output is taken from collector emitter and output current is collector current. This is the most widely used type of transistor. Okay, right? ये ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर भी यूज होता है, हियर यू यूज दिस एज एम्पलीफायर. तीसरा टाइप था आपके पास कॉमन कलेक्टर. तो कॉमन कलेक्टर that I am leaving it on to you to revise. Okay, so let's talk about this question now. For a common base configuration of PNP, not NPN but PNP, कुछ नहीं ऐसे भी यहाँ पे NPN के पे PNP हो जाएगा. Okay, IC by IE is 0.96. तो IC by IE is 0.96. If you remember, IC by IE is alpha. Alpha is 0.96. The maximum current gain, if you remember, current gain मतलब beta, which is alpha upon 1 minus alpha, right? Correct? या फिर 1 minus alpha upon alpha? This one. Okay. So this is 0.96 upon 1 minus 0.96. तो ये आपका आ जाएगा 0.96 upon 0.04. तो आपको मिल जाएगा बीटा इज इक्वल टू 96 बाय 4. व्हाट इज 96 बाय 4? 24. तो आपको मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राइट? तो याद रखना, ये सब मैंने क्यों बताया, कलेक्टर करंट, इमीटर करंट पता होना चाहिए, व्हाट इज आईसी, व्हाट इज आई, आईसी बाय आई इज अल्फा, पता होना चाहिए व्हाट इज बीटा. ओके, बाय द वे बीटा इन टर्म्स ऑफ करंट इज IC by IB. Okay. Next question. Again, we are at digital electronics, logic gates. So, which logic gate is represented by the following combination? First of all, this is oral question. मैं बता देता हूँ orally कैसे solve होता है. You have a NOT gate. Okay. Then in मतलब NOT gate है यहाँ पे भी NOT gate है. Then NOT gate का, दोनों NOT gate का output is going as input to this. This is which gate? This is NOR gate. So this is NOR gate. और NOR gate है ये, तो याद रखना. By the way, this is A, यहाँ पे Y1 बोला है. This is B, ये Y2 बोला है. And then you have a Y over here. तो इजी है, चेक कर लो. हाउ टू चेक? चेक फॉर A वैल्यू, B वैल्यू एंड Y वैल्यू. इज वन मेथड. 0 0 1 0 0 1 1 एंड 1. तो ऐसा है, A 0 तो Y1 इज 1, B 0 तो Y1 Y2 इज 1. 1 प्लस 1, क्योंकि ये नॉर है, नॉर पहले और करेगा, उसको नॉट करेगा. 1 प्लस 1 इज 1, उसका इन्वर्जन तो 0, तो 0. अगर A 1 है, इफ A इज 1, Y1 इज 0 1 0. 1 प्लस 0 इज 1, उसका इन्वर्जन 0. देन उल्टा, हियर 0 हियर 1, ये 0 तो ये 1, और यहाँ पे ये 1 ये 0, राइट? 1 प्लस 0 इज 1, उसका इन्वर्जन वापस से 0, करेक्ट? देन बोथ 1 एंड 1, both 1 1, तो y1 and y2 0 and 0. 0 plus 0 is 0, उसका इन्वर्जन 1. 0 0 0 1 कहां देखा था? 0 0 0 1. Which gate?
AND gate. So this is AND gate over here. Option number C. Okay, correct. Good. Next question. If a PN junction diode, if in a PN junction diode, a square input signal of 10 volt is applied as shown. तो हमारे पास एक PN junction diode है, as you can see, you have a PN junction diode over here. ये एक PN junction diode है आपके पास. इसको आपने इनपुट में एक स्क्वायर वेव दिया है, तो आउटपुट अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी व्हाट? What will be output across load resistance? So, how to solve this question? It is actually a simple question. You have a gate, a diode, not a gate, sorry. You have a diode. आपके पास एक diode है. You should know this triangle shape indicates P. This is N. Okay. यहाँ पे एक load resistance है आपके पास ऐसा. इनपुट कहाँ दोगे? इनपुट यहीं दोगे ना. यू विल बी गिविंग इनपुट ओवर हियर वी इन. ये आरएल के अक्रॉस आप लोगे आउटपुट. अब आपका इनपुट साइकिल कैसा है? आपका इनपुट सिग्नल कैसा है? लुक एट द इनपुट सिग्नल. तो यू हैव समथिंग लाइक दिस. ओके, तो ऐसा आपका इनपुट सिग्नल होगा समवेयर लाइक दिस. दिस इज इनपुट सिग्नल. मान लो दिस इज इनपुट. नाउ ये आपका -5 और +5. दिस इज -5, दिस इज +5. करेक्ट. माइनस एंड +5. और ये आपका जीरो लाइन है. दिस इज जीरो लाइन मान लो. गुड. Now think about it. -5 volt +5. What do you understand? मतलब -5 volt पहले मैंने इनपुट दिया. मैंने जब -5 ऐसा इनपुट दिया है, तो इसके साथ क्या होगा वो सोचना पड़ेगा. करंट फ्लो नहीं होगा. रिवर्स बायस. करंट फ्लो कब होगा? ओनली व्हेन यू हैव 0 to +5 onwards. Okay, तो आउटपुट पे एनीथिंग यू विल गेट ओनली बिटवीन 0 to 5. Correct? Only between 0 to 5. Look at the options. Option A ऐसा बता रहा है आपको कि -10 वोल्ट आउटपुट. नो. ऑप्शन बी +10 वोल्ट. ये सिर्फ इस लाइन के ऊपर ही कंडक्ट करेगा. तो यू शुड नो कि फॉरवर्ड बायस जब होगा डायोड, वो फॉरवर्ड कब होगा? इस लाइन के ऊपर. ओके, मतलब 0 से +5 वोल्ट you will be getting as output. Option number D. Is it clear? Yes, no? Next question. Agla question. In the given figure, a diode D is connected to an external resistance R, EMF of 3.5 volt. तो ये 3.5 वोल्ट और 100 ओहम का एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से कनेक्ट किया गया है. इफ द बैरियर पोटेंशियल डेवलप्ड अक्रॉस द डायोड इज 0.5. व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? आई नीड टू टेल यू व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल नाउ. तो बेसिकली व्हाट इज बैरियर पोटेंशियल? जब आप एक पीएन जंक्शन डायोड बनाते हो, डायोड, तो बेसिकली ऐसा है कि आपके पास यू हैव P type, N type, positive holes here, negative electrons here. Because of mutual repulsion of electrons, some electrons from the N type diffuse into P type. तो यहां से जो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे पहले कहाँ पे थे? नियर द जंक्शन. यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो डिफ्यूज होके ये जो पीएन जंक्शन है इसको क्रॉस करके वो आ गए पी टाइप में. और पी टाइप में आने के बाद वो होल्स के साथ रिकंबाइन हो जाते हैं. मतलब जंक्शन के नियर का जो रीजन है जहां पे मूविंग चार्जेस नहीं है, लैक ऑफ मूविंग चार्जेस, इलेक्ट्रॉन्स गए तो वो पॉजिटिव होल्स बना के गए.
और इसने एक्सेप्ट किया तो ये नेगेटिव आयंस हो गए, मतलब पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस, पॉजिटिव आयंस एंड नेगेटिव आयंस। ओके राइट। तो यहाँ जो एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट हो गया दैट इज बैरियर पोटेंशियल, क्योंकि अब और इलेक्ट्रॉन पी टाइप में जा नहीं पाएंगे। क्यों नहीं जा पाएंगे? जो पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो उसको रोक रहा है, दैट इज बैरियर पोटेंशियल। अब अगर बाकी इलेक्ट्रॉन्स को जाना है वो तब तक नहीं जा पाएंगे जब तक वो बैरियर पोटेंशियल ओवरकम नहीं करते। लुक एट द क्वेश्चन नाउ। अब आपने यहाँ पे बैटरी का पॉजिटिव कहाँ कनेक्ट किया हुआ है? पी टाइप को, और नेगेटिव कनेक्ट किया हुआ है एन टाइप को, मतलब फॉरवर्ड बायस है। यस, लेकिन फॉरवर्ड बायस में करंट कब फ्लो होता है? आफ्टर यू ओवरकम बैरियर पोटेंशियल। आपको क्या पूछा है? करंट इन द सर्किट, इजी। तो करंट इन द सर्किट आई इज अप्लाइड पोटेंशियल माइनस बैरियर पोटेंशियल अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। अप्लाइड पोटेंशियल कितना था? 3.5, बैरियर कितना है? 0.5, रेजिस्टेंस कितना है? 100। तो दिस इज 3/100। 3/100 is 0.03 एम्पियर। मतलब ये आप इसको एडजस्ट कर सकते हो, आप लिख सकते हो 3 इंटू 10 पावर -2, मतलब 30 इंटू 10 पावर -3, मतलब 30 मिली एम्पियर। दैट इज ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन, consider the junction diode as ideal. The value of current flowing through ABS. अब पहले तो B point ना है वो locate करो. So maybe this point is B. Okay. So let us check if point B is where. So this is some printing mistake. Yes. तो यहाँ जहाँ पे -6 लिखा है वहाँ पे B है. तो आपको पूछा है यहाँ this is B point. Okay. This is B. समझ लेना आप. So they are asking you what is the value of current flowing through this. First of all, मैं आपको एक सिंपल सा इसका ट्रिक बताता हूं। यहां था A पॉइंट जो था +4 वोल्ट पे, यहां पे है B पॉइंट जो है -6 वोल्ट पे। Here you have a 1 kilo ohm resistance. Then you have somewhere over here a diode. First of all, tell me one thing. P type is connected to what? P type is connected to positive. N type is connected to negative. Is it forward bias? Yes. So if it is forward bias, current will flow through it. What is current? Delta V, difference of potential by resistance. What is delta V? 2. What is delta V here? What is delta V? How do you find out delta V? Which is at higher potential? Wait a minute. कैसे फाइंड करते हो? देख लो, कभी भी हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। व्हाट इज हायर पोटेंशियल? 4, मतलब A. तो हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल बाय R, मतलब 4 माइनस ऑफ -6 बाय कितना? 1 किलो। 1 किलो इज 10 पावर 3 ओम। ये आ गया 10 अपॉन 10 पावर 3 कितना? 10 पावर -2, 10 पावर -2 एम्पियर, 0.01, 10 पावर -2, ऑप्शन नंबर बी। खत्म। अगला क्वेश्चन, next question. NPN transistor is connected in common emitter configuration in a given amplifier. A load resistance of load matlab output 800 ohm is connected in the collector circuit and the voltage drop across it is 0.8 volt. If the current amplification factor matlab alpha is 0.96, the input resistance of the circuit is 192, the voltage gain and the power gain of the amplifier will be. वोल्टेज गेन एंड पावर गेन। सबसे पहले वोल्टेज गेन इज इक्वल टू करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन।
ओके, करंट गेन मतलब बीटा, बीटा कैन बी फाउंड फ्रॉम अल्फा. रेजिस्टेंस गेन इज आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज. रेजिस्टेंस गेन इज आउटपुट, आउटपुट पे कितना था 800, इनपुट पे कितना है 192, ये रेजिस्टेंस गेन हो गया. करंट गेन मतलब बीटा, बीटा मतलब अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. अल्फा इज 0.96 अपॉन 1 माइनस, ये आपने ऑलरेडी किया है, ये कितना था याद है 24, दिस वाज 24, अभी अभी सॉल्व किया हमने, तो दिस वाज 24. तो वोल्टेज गेन कितना आएगा, करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन. करंट गेन कितना 24, रेजिस्टेंस गेन कितना 800 by 192, right? So 1 जा and 8 जा, 1 जा and 100 जा, so voltage gain is how much 100. okay, voltage gain is how much 100. okay, पावर गेन पूछा है, 100 नहीं दिख रहा है तो विल कम टू दिस आल्सो. 100 आएगा ऑप्शन में नहीं, इट इज नॉट देयर. व्हाई नॉट, वी विल सी. देयर इज समथिंग दैट इज रॉन्ग इन द क्वेश्चन. देखते हैं पावर गेन, हाउ डू यू फाइंड आउट पावर गेन. Power gain is current gain into voltage gain. Current gain is 24 and voltage gain is 100. So 2400 आना चाहिए. It is not there. Okay, what is wrong? The thing is the question is not properly framed. Current amplification factor, इसको अगर आप करंट गेन मान रहे हो तो आंसर राइट आएगा. तो अगर आप करंट गेन, और कॉमन एमिटर मोड है, ऑफ कोर्स यू शुड नो कॉमन एमिटर मोड है. करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर इज 0.96 को अगर तुम करंट गेन ट्रीट करोगे तो यू विल गेट राइट आंसर. 4 मिलेगा. कैसे 4 मिलेगा, इट इज IG is 0.96, RG is 800 अपॉन 192 मतलब 96, ये 10 पावर -2 और 10 पावर 2 गए अपॉन 192. 1 जा दिस इज 2 जा 1 जा दिस इज 4 जा, तो वोल्टेज गेन इज 4, राइट. एंड ऑफ कोर्स पावर गेन इज वोल्टेज गेन इनटू करंट गेन. वोल्टेज गेन कितना है यहाँ पे 4 और करंट गेन कितना है 0.96, 96 4 का कितना 384, 3.84. So here you will have option number A. In this case, current amplification factor is current gain basically. Okay, so I would suggest you please revisit this question again और अच्छे से समझ लेना. यहाँ पे करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर को करंट गेन लेके सॉल्व करोगे तो ही करेक्ट आंसर आएगा. अगला क्वेश्चन, टू गेट आउटपुट 1 फॉर द फॉलोइंग सर्किट द करेक्ट चॉइस ऑफ द इनपुट विल बी. अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है. फर्स्ट ऑफ ऑल, बाय द वे क्वेश्चन इजी इसलिए भी है बिकॉज एंड गेट हमारा काम इजी कर देता है. एंड गेट मेक्स योर वर्क वेरी सिंपल. यहाँ पे ये एंड गेट है, एक इनपुट सीधा आ रहा है डायरेक्टली बिना किसी के कहां से घूम फिर के, डायरेक्टली गोइंग इनटू द एंड गेट. वाई, यहाँ पे आपका है ये ए और बी. एंड गेट में दोनों के दोनों इनपुट हाई होने ही चाहिए, मतलब सी के पास तो कोई चॉइस है ही नहीं. सी इनपुट हैज टू बी 1, क्योंकि सी 0 हुआ तो आउटपुट डायरेक्टली 0. तो सी की वैल्यू तो 1 पक्की है, फिक्स. इट हैज टू बी 1. ओके, करेक्ट. तो C1 कहां पे है, ऑप्शन नंबर ए. क्वेश्चन खत्म, बाकी कुछ सोचना ही नहीं है आपको. करेक्ट, क्योंकि इन दोनों का जो भी आउटपुट होगा विच इज एक्चुअली A प्लस बी, राइट, वो तो ठीक है, वो भी हाई चाहिए, लेकिन सी तो हाई ही चाहिए. तो 1, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इट. नेक्स्ट क्वेश्चन,
For common emitter transistor amplifier, the audio signal voltage across collector resistance. Common emitter में collector resistance is load resistance, which is, if you remember, resistance of the output, that is collector, okay, that is 2 kilo ohm, और वोल्टेज मतलब VCE कितना 4 वोल्ट। इफ द करंट एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मतलब करंट गेन दैट इज 100 बीटा करंट गेन, एंड द बेस रेजिस्टेंस मतलब इनपुट रेजिस्टेंस, ये आउटपुट रेजिस्टेंस है, ये इनपुट रेजिस्टेंस है, कितना है 1 किलो ओम। The input signal voltage is, by the way, wait a minute, simple question है। What you can do is, आप पहले रेजिस्टेंस गेन निकाल लो। कितना रेजिस्टेंस गेन? आउटपुट बाय इनपुट। आउटपुट क्या था? RC, इनपुट क्या था? RB। ये था 2 किलो ओम, ये था 1 किलो ओम, किलो किलो गया तो 2। रेजिस्टेंस गेन इज ओनली 2। करंट गेन आपके पास है। आपको क्या चाहिए? वोल्टेज, इनपुट सिग्नल वोल्टेज। आउटपुट दिया है, यस। व्हाट इज वोल्टेज गेन? वोल्टेज गेन इज आउटपुट टू दैट ऑफ इनपुट, but voltage gain is also equal to, in terms of resistance gain and current gain, IR, V equal to IR. This is also equal to current gain into R gain. आपको क्या पूछा है? इनपुट। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट वोल्टेज अपॉन करंट गेन इनटू रेजिस्टेंस गेन। व्हाट इज आउटपुट वोल्टेज? 4, क्योंकि मैंने बताया ये VCE मतलब ये आउटपुट है 4। व्हाट इज करंट गेन? करंट गेन कितना है? 100। और ये कितना है? 2। 1 जा एंड 2 जा, 2 by 100 इज हाउ मच? 0.02। 0.02 2 into 10 power minus 2 मतलब 20 into 10 power minus 3 वोल्ट मतलब 20 मिली वोल्ट। ऑप्शन नंबर डी। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था। बेसिक्स इज व्हाट यू नीड। ओके, so that's it for today. We'll continue with more questions in the next session.